अस्सलाम वालेकुम। तो मैं एक साल से जो है वो यूके के अंदर इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर गाड़ी चला रहा था। तो यहाँ पे आके आपको लाइसेंस जो है वो बनवाना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि गाड़ी के बगैर इस मुल्क में आप कुछ भी नहीं है। एक साल तक आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस पे जो है वो गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको यहाँ पे लाइसेंस जो है वो बनवाना पड़ेगा। तो मैंने भी उसी तरह जो है वो DVLA वगैरह अप्लाई किया। DVLA बेसिकली प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस को बोलते हैं, ठीक है। तो वो आपने कैसे अप्लाई करना है, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि DVLA वगैरह आपने कैसे अप्लाई करना है, फिर उसके बाद आपने थ्योरी टेस्ट कैसे देना है, फिर उसके बाद आपने प्रैक्टिकल टेस्ट कैसे देना है, और किन किन स्टेप्स के ज़रिए से आप जो है वो यूके का लाइसेंस बनवा सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको जो है वो पहले प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। उसको कैसे बनाते हैं, उसके लिए आपको कोई टेस्ट नहीं देना पड़ता, कोई जो है वो कोई और आपको किसी किस्म का थ्योरी टेस्ट या प्रैक्टिकल टेस्ट नहीं देना पड़ता। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान इंडिया में लर्नर होता है। तो ये लर्नर आपने पहले बनवाना है, जिसको यहाँ पे DVLA या प्रोविजनल लाइसेंस बनवाते हैं। वो कुछ वो कुछ जो है वो इस किस्म का होता है। ये मैं थोड़ा सा जो है वो चीज़ें हाइड करके आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस किस्म का होता है प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस। तो ये आपने पहले बनवाना है। ये बनवाने के बाद आप जो है वो थ्योरी टेस्ट देंगे, फिर प्रैक्टिकल टेस्ट देंगे, और इन टेस्ट देने के बाद जो है वो आप बेसिकली यूके का फुल ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो हासिल कर लेंगे। अच्छा, अब ये जो DVLA है या प्रोविजनल लाइसेंस है, इसको अप्लाई करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, कैसे आपने अप्लाई करना है। DVLA अप्लाई करने के लिए आपने जो है वो अपना एक वेबसाइट के ऊपर जाना है। उस वेबसाइट का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस लिंक में जाके आपने अपनी सारी जो है वो डिटेल उसमें पहले पुट करनी है। अब क्योंकि 2021 के बाद जो है यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम चेंज हुआ था, उसमें आपके पास दो तरीके हैं कि आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करें या आप किसी भी करीबी पोस्ट ऑफिस के पास जाके वहाँ से फॉर्म ले आएँ। लेकिन मैं जो है वो आपको ऑनलाइन रिकमेंड करूँगा। उसकी वजह ये है कि ऑनलाइन जो आप फिल करते हैं उसमें जो है वो मिस्टेक्स के चांसेस काफ़ी कम होते हैं, और वो जो है आप उसको फिल करने के बाद आपके घर में उसका फॉर्म आ जाता है, और आपने सिर्फ जो है अपना उसके ऊपर फिर आपने कुछ और डिटेल फिल नहीं करनी होती। सिर्फ आपने दो तीन चीज़ें उसके ऊपर लिख के तो आपने जो है वो भेज देनी होती हैं पोस्ट ऑफिस के ज़रिए से DVLA के ऑफिस। तो आप जब उसको भेज देंगे तो आपके पास जो है वो आपका प्रोविजनल लाइसेंस आ जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप उस वेबसाइट पे जाएं, वेबसाइट पे जाके अपनी सारी डिटेल पुट करें। डिटेल पुट करने के बाद आपने जो है वो वेट करना है। वो तकरीबन एक वीक में जो है उसकी पेमेंट होती है ऑनलाइन, वो पेमेंट आपने करनी है। पेमेंट मेरे ख्याल से कुछ 23 पाउंड या इस तरह करके जो है वो पेमेंट होती है। जब आप आएंगे तो हो सकता है ये वैल्यू चेंज हो जाए, ये रेट चेंज हो जाए। तो वो जो है पेमेंट करने के बाद आपके पास जो है वो उसका फॉर्म आ जाता है। तो जैसे ही आपका उसका फॉर्म आएगा तो वो फॉर्म आपने बेसिकली पोस्ट करना है। उस फॉर्म के साथ आपने अपना BRP लगा के पोस्ट ऑफिस में जाके आपने पोस्ट कर देना है। वो उन पोस्ट ऑफिस वालों को आपने कहना है कि ये मैं बेसिकली DVLA के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, और ये रिटर्न आए। रिटर्न आने का ये मतलब है कि जैसे ही आपका जो है वो DVLA अप्रूव हो, वो जो DVLA वाले अथॉरिटी है वो अप्रूव करे, तो अप्रूव करने के बाद वो आपका DVLA भेजें। तो वो जब आपका भेजेंगे तो आपने उसके ऊपर अपना घर का एड्रेस भी मेंशन करना है पोस्ट करने से पहले। तो जैसे ही आप जो है वो पोस्ट करेंगे तो उस पोस्ट करने के तकरीबन 15 से 20 दिनों के बाद भी बाज़ का DVLA आ जाता है कुछ लोगों का लेट भी होता है, कुछ लोगों का महीना भी लग जाता है, कुछ लोगों का ज़्यादा टाइम भी लगता है। तो इसलिए आप कोशिश ये करेंगे आते साथ जैसे ही आप यूके एंटर हो तो आप आते साथ BRP कलेक्ट करने के बाद BRP के ज़रिए से जो आपके ज़रूरी काम हैं वो करने के बाद, ज़रूरी काम जैसे बैंक अकाउंट वगैरह खुलवाना और बाकी चीज़ें करने के बाद, जब आपको पता चल जाए कि BRP की मज़ीद अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है उस तरह, तो आप जो है वो DVLA के लिए अप्लाई कर दें। क्योंकि DVLA के अप्लाई करने के लिए आपको BRP साथ भेजना पड़ेगा पोस्ट ऑफिस में। तो वो जब आप साथ भेजेंगे तो आप जो है वो BRP फिर आप यूटिलाइज़ उस तरह नहीं कर सकते। सिर्फ आपके पास इसकी कोई पिक्चर वगैरह होगी या हो सकता है एक आध कॉपी आप करा लें, लेकिन हार्ड फॉर्म में BRP आपके पास नहीं होगा। तो आप कोशिश ये करें DVLA को तब अप्लाई करें जब BRP जो है उसके मज़ीद जो दूसरे काम है आप कर लें। अच्छा, अब जब आपका DVLA आ जाएगा उसके बाद आपने थ्योरी टेस्ट कैसे बुक कराना है, वो भी वेबसाइट का लिंक मैं जो है वो नीचे दे दूंगा। आपने पहले थ्योरी टेस्ट देना होता है। थ्योरी टेस्ट बेसिकली
जो है इतना मुश्किल भी नहीं होता और इतना आसान भी नहीं होता, लेकिन ये है कि मोस्टली लोगों का थ्योरी टेस्ट जो है वो फेल हो जाता है। उसकी वजह ये होती है कि वो इतनी प्रैक्टिस नहीं करके जाते, क्योंकि थ्योरी टेस्ट जो है वो प्रिपेयर करने के लिए उसकी एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बिल्कुल बताऊंगा कि आपने थ्योरी टेस्ट जो है वो कैसे प्रिपेयर करना है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वो थ्योरी टेस्ट आपने बुकिंग करा के, तो वो बेसिकली 23 जो है पाउंड उसके लगते हैं, और वो आपको 1 मंथ की डेट जो है वो दे देते हैं। तो 1 मंथ के बाद आपने जो है वो थ्योरी टेस्ट जाके देना होता है, जिसमें साइंस वगैरह की जो है वो थ्योरी होती है और बाकी कुछ और थ्योरी के क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यूज बेस होता है। वो कैसे प्रिपेयर करना है वो भी मैं जो है वो उस वीडियो में बता दूंगा। उसके बाद मज़ीद जो है, जब आपने थ्योरी टेस्ट पास कर लेते हैं तो उसके बाद आपने एक प्रैक्टिकल टेस्ट देना होता है। प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए यहाँ पे रूल्स थोड़े से डिफरेंट है, तो आप ये कोशिश करें कि आप जो है वो क्लासेस लाजमी लें। अगर आप क्लासेस नहीं लेंगे तो हो सकता है आप फर्स्ट टाइम में पास ना हो सकें, आप फेल हो जाएं। कुछ बेसिक रूल्स जो हैं वो आपको सीखने पड़ेंगे। वो क्लासेस लेने के बाद प्रैक्टिकल टेस्ट जो कि 65 पाउंड्स का जो है वो बुक होता है, वो आपने बुक करा के, तो अच्छा ये जो तमाम काम है ना, ये बेसिकली क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है। पहले आपने एक चीज़ बनवाई, उसमें महीना डेढ़ लग गया, फिर आपने दूसरी थ्योरी टेस्ट दिया, उसमें महीना डेढ़ लग गया। अगर एक दफ़ा फेल हो गया तो दोबारा आपने बुकिंग कराई तो फिर महीना लग गया, फिर इसी तरह मतलब टाइम आपका गुजर है ना। तो आप इसको आते साथ जितनी जल्दी हो सके कोशिश करें कि इसको आते साथ जो है वो इस प्रोसेस को कंटिन्यू करें, ताकि आप बड़ी जल्दी से ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लें। लाइसेंस बनवाने के बाद आप गाड़ी ले लें और गाड़ी लेके आप बड़ी आसानी के साथ बहुत सारी जॉब्स जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकल टेस्ट पास करने के बाद आप फ़ौरन जो है वो गाड़ी चला सकते हैं। यहाँ पे यूके का फुल लाइसेंस आपको मिल जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मज़ीद इसी किस्म की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी अगर दिल मानता है तो दबा दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।